मर्मस्पर्शी थिला प्रत्येकटी मनुष्य मन में निश्चित देशात्मक बोध सृष्टि कर मोर आशा और विश्वास। मोर आज विषय वस्तु हूँ एकविंश शताब्दी रे आमे केते स्वाधीन। प्रथमे आमे एकविंश शताब्दी कथा को मु आलोचना करने पूर्वर प्रथमे आमे स्वाधीनतार इतिहास सुदृढ़ता को प्रथमे परखी नबा। परवर्ती समय रे मु तार एकविंश शताब्दी अयमारंभ धाराटा को मु आलोचना करी। दीर्घ 75 वर्ष अतिक्रांत करिछि आम देश स्वाधीन होबारे। आज मध्य प्रतिटी संग्रामी मनरे प्रश्न उंकी मारे आमे स्वाधीन ना पराधीन। फिरिंकी मानकर दूत चक्रांतरे सुनार भारत वर्ष आज खंड विखंड होइछि। अनेक वर्ष तलकू आमे फेरी जिबा। प्रथमे आम भारत वर्ष को जेतेबेले पोर्तुगीज माने वाणिज्य करने को आसीथिले, से माने लाभदाय हेबा परे सेमानंकु अनुकरण करी यूरोपीय माने भारत वर्ष रे वाणिज्य करबा पई मन बळाइले। एई उद्देश्य रे इंग्लैंड रे 1600 ख्रीष्टाब्द रे ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक वाणिज्य संघ गठन करा जायतिला। से माने भारतर तत्कालीन राजा जहांगीरंकर पादलेपन करी तांको पाखरे चाटुक्ति करी तांको पाखरे गुलामगिरी करी अनुमति पाइथिले एवं 1613 ख्रीष्टाब्द रे वाणिज्य कोठी स्थापन करिथिले सुराट रे। जेतेबेले से सुराट रे वाणिज्य कोठी स्थापन करी सारिले धीरे धीरे से भारत वर्ष रे मध्य वाणिज्य संस्था को चतुर्दिग को प्रसारित कले। प्रसारित करने सहित केवल जे शासन कले ताहा नुहे, बरम शासन सहित आम भारत वर्षर शासन डोरी को मध्य हाथ मुठा को नहीं जाइथिले। जेतेबेले से माने शासन मुठा को निज हाथ मुठा को नहीं जाइथिले धीरे धीरे शोषण लुंठन अत्याचार सुओ मध्य छुटिबा को लागिला। ए इंग्रेज मानक विरुद्ध रे प्रथमे 1757 रे गोटे युद्ध गोटे आंदोलन मुंड टेकिथिला जा ना थिला फलासी युद्ध। फलासी युद्ध ए फलासी युद्ध युद्ध हेबा परे ईस्ट इंडिया कंपनी टी रॉबर्ट क्लाइव को अधीन को आसी जाइथिला। जदिबा रॉबर्ट क्लाइव मध्य होचंदी जणे विदेशी लोक, तथापि तांको मनरे भारत वर्ष प्रति गोटे दया भाव थिला, गोटे सहनशीलतार मनोवृत्ति थिला, जहा फल से ईस्ट इंडिया कंपनी को तांको अधीन को नहीं गले। फलासी युद्ध विगत दिन प्रभाव मध्य रहितिला। रहिबा परे परवर्ती समय रे टीपू सुल्तान और ब्रिटिश सरकार मध्य युद्ध होला। टीपू सुल्तान जेतेबेले ब्रिटिश सरकार सहित युद्ध कले, युद्ध परे परे से मध्य परास्त हो जाइतिले। परास्त हेबा परे दक्षिण भारतर अधिकांश अंश दक्षिण भारतर प्रायतः किछि अंश पलि जाइतिला ब्रिटिश सरकार अधीन को, एवं से दक्षिण भारतर एते गुडी अंश चली जाइतिला। से अंश उपरे ब्रिटिश सरकार माने राजत्व करबा को लागिले। सेतल पर्यंत गोटे विपर्जय गति देखिए आम भारत वर्ष अतिक्रांत करुथिला। कारण सेते बेलकू आम भारत वर्ष एते उच्च शिक्षित लोक नथिले, एते उच्च संभ्रांतर पारंपरिक धारणार लोक माने आम पाखे पहुंची पारि नथिले। सेतिपई इंग्रेजी मानकर अत्याचार आमे माने मुंड पातिकी सहुथिले। परवर्ती समय आसीथिला पुलिथिवर बोली गोटे संस्था आसीथिला, जहा गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष को नाम को नहीं हेतिला। ए पुलिथिलर प्रथम भारतीय शासक भाव ब्रिटिश शासन को विरुद्ध रे लड़ीथिले। 1750 मसीह 1760 प्राय दीर्घ 10 वर्ष धरी संघर्ष जारी रखिथिले। किंतु पुलिथिवर जो संघर्ष जारी रखिथिले से संघर्ष को से बेसी दिन जारी रखि पारले नाही, कारण जेहेतु आधुनिक शस्त्र आधुनिक जंत्रपाति द्वारा इंग्रेज माने सुदृढ़ता थिले, परिमार्जित थिले बा आगे थिले, सेथिपई से समस्त को से समय रे टाळी देइथिले बोली कहा जाय। सेहीपरि भाव रे पुलिथिवर मध्य थमी जाइथिले। तांको परे परे आसीथिला कोटियर युद्ध। गोटे ई सब गुडी जो मु कहूची गोटे समयानुक्रमे आसीथिबा गोटे युद्ध बा गोटे आंदोलन बा गोटे कारण भित्तिक गोटे समस्या, जहा गतानुगतिक भाव रे हमकु स्वाधीनता आनी दबार गोटे मुख्य कारण ही पारे बोली आमे माने कहि परिबा। एपरे पुलिथिवर अतिक्रांत करबा परे कोटियटे युद्ध आसिला। फाजासी राजा और ब्रिटिश शासक मध्य कोटियर युद्ध होइतिला। ए युद्ध क्रमागत भाव में 13 वर्ष धरी अतिक्रांत करिছে। कारण ए युद्ध रे कोटियर जो युद्ध होइतिला, ए युद्ध रे जो नेतृत्व नेइतिले पिताजी राजा, से सफलता मध्य पाइ नथिले। 13 वर्ष धरी दीर्घ 13 वर्ष धरी
से ब्रिटिश मानक विरुद्ध रे आंदोलन करथिले जंत्रणा सहिथिले तांकर एकाधिक सैनिक मध्य रक्तपात सम्मुखीन मध्य होइछंती तथापि से दीर्घ 13 वर्ष धरी तांको विरुद्ध रे लढिथिले ए कोटिए युद्धर प्रभाव मध्य विगत समय विगत पीढ़ी पर्यंत रहिथिला ता परे परे गोटे ता परे परे आसी जाउची गोटे नारी गोटे नेतृत्व नउची गोटे नारी आसी जाउची ता परे भेलु नाच्यरंकर रणनीति भेलु नाच्यर होचंदी प्रथम प्रथम रानी जे इंग्रेज मानक विरुद्ध रे मुंड टेकिथिले बा आंदोलन करथिले बोली हम माने कहि परिबा भेलु नाच्यर सर्वप्रथम भारतीय रानी मानक मध्यरु जण थिले भारतर ब्रिटिश उपनिवेश शक्ति विरुद्ध रे प्रथम से लढिथिले एभଳି कारण से समय जेहेतु जेहेतु गोटे विशृंखलित गतानुगतिक परंपरा रे आगु चलीथिला युद्ध पर युद्ध युद्ध पर युद्ध तथापि नारी मध्य पछरे नथिला ए गतानुगतिक परंपरा आरंभ होइतिला भेनु नाचरंकर समय ठारू बा तांको पीढ़ी ठारू प्रथमे से इंग्रेज मानक विरुद्ध रे आरंभ करथिले एटा पांचटा पॉइंट गला 6 नंबर पॉइंट रे आसुचंती हमर युद्ध होउची पलिकार युद्ध এই পলিকার যুদ্ধ হচ্ছে ভেড়া পান্ডিয়া ক্যাটম্যান তৎকালীন সময়ের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুখ্য ଥିଲେ ସେ ସର୍ବଭୌମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ପଲିକାର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ଚାହିଁଥିଲା ଗୋଟେ ସର୍ବଭୌମର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପଲିଗାଟର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା 1817 ମସିହାରେ ଆସି ଯାଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏହା ଆମ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନ କହିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲେ କିଛି ଅତୁଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ 1817 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଗଲା ଯାହାର ନାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏହାକୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଉଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ପହିଲି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲଢେଇ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଯେତେ ଗୁଡିଏ କହିକି ଆସିଲି ଆଗରୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡିକ କହିକି ଆସିଥିଲି ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡିକ କହିକି ଆସିଥିଲି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ କହିକି ଆସିଥିଲି ସେଟା ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଯୋଉ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିଥିଲା ବା ପହିଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ଓଡିଶାକୁ ଆସିଥିଲା ଏହା ହଉଛି ଆମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଠାରୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ 1857 ମସିହାରେ ଏହି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଯିଏ ସଫଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ରୋହ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ହୁଏତ ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିବ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡାକ ଟିକେଟ ଜାରି ହେଇଥିଲା ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେ ଡାକ ଟିକେଟ କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବି ତାର ଡାକ ଟିକେଟ ସେ ଡାକ ଟିକେଟ ରେ ଲେଖା ଥିଲା 1857 ରୁ 1957 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଡାକ ଟିକଟର ଅଭ୍ୟାଗତ ରହିବ କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅଛି ଯୋଉ ଡାକ ଟିକେଟରେ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗୁଛି ତାର ସମୟାନୁକ୍ରମରେ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଚାହିଁକି ତାର ନିୟମାବଳୀକୁ ଚାହିଁକି ତାର ସମୟ ଗତାନୁଗତିକ ସମୟ ଭିତ୍ତିକ ଚାହିଁକି ତାର ଫଟୋ ଚିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ବା ଛବିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ସେ 1857 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଅନ୍ୟତମ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବା ମୁଖ୍ୟ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ 1857 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1957 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାକ ଟିକେଟକୁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏହା ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହିଛି ଭେଲୁ ନାଚ୍ୟମ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛନ୍ତି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ଆମର 1857 ପରେ ଆସିଯାଉଛି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାପନ 1885 ମସିହାରେ ଆମର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଦାଦା ଭାଇ ଯେ କେବଳ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ଗଢିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡିଏ
ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିଲା ହଉଛି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ସେ ସମୟ ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 1885 ମସିହାକୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ନବଜାଗରଣର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା। ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେହେତୁ ଯୋଉମାନେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବିଦେଶରେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ ଭଲ ହବ, ଆମ ଓଡିଶା ପାଇଁ, ଆମ ଭାରତର ଚତୁର୍ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ ଆମର ଭଲ ହେଇପାରିବ। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମାବଳୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେ ନିୟମାବଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ଥିଲା ଯେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ଥିଲା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାତାୟାତରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ, ପାଦ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ସଂସ୍କାର ନେଇ ଲିପ୍ସା, ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରସାର, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ତଥା ଧାର୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଭଟ। କାରଣ ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡିକ ସେ ସମୟରେ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତ ଘଟିବାକୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଇଂରେଜ ମାନେ କଟକ ଠାରେ ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ପାଦ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ ଆସିବା ପରେ, ପାଦ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଛପା କାରଖାନା ସବୁ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଜାଣିଛେ ଭଲ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ସେ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା। ବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ନାଟକର ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ନାଟକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1907 ମସିହା ବେଳକୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 2ଟି ବିଭାଜନରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମତଃ ତିଲକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରେଡିକାଲ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ନାଗରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିପ୍ଳବକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। କିଛି ତିଲକଙ୍କର ସମର୍ଥନକାରୀ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ଯଦି ବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଥିଲେ, ସେମାନେ ପାର୍ଟ 1ରେ ରହିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ 2 ନମ୍ବର ବିଭାଗରେ ଆସିଗଲେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ଏବଂ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଦ୍ବାଦିତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଢାଞ୍ଚାରେ ସଂସ୍କାର। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବା, ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବାନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1907 ମସିହାରେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଗଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। 1914ରୁ 18 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଗମନ ଘଟିଥିଲା। ଏଇ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଣିଯାଇଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନବଚିନ୍ତାଧାରାର ଚେତନା, ଯାହା ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦବାର ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବାଟ କାଢିଥିଲା। ବା ଅନେକ ଗୁଡିଏ କ୍ଷୀୟସୂତା ପରି ଆମ ପାଇଁ ଉପାୟ ସବୁ ସଞ୍ଚିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ 9 ଜାନୁଆରୀ 1915ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଲାତରୁ ପାଠ ପଢି ସାରିବା ପରେ, ବାହାର ଦେଶରୁ ବାହାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଭିଜାତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଆସିଗଲେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ 9 ଜାନୁଆରୀ 1915 ମସିହାରେ। ସେ ଆସିବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର, ମୋ ମାଟି ମାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର, ମତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର। କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ମୁଁ ପର ଅଧୀନରେ ଖଟିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ପର ଅଧୀନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଲାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ 1920-21 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଏଇ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା। ଏଇ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜନମଞ୍ଚକାର ହୋଇଥିଲା। ଯୋଉ ଜନବିଶାଳକାର ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ଭିଡିଓ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛୁ। ଆମେ ସେଇ ସଂଗ୍ରହକାରକୁ, ଆମେ ସେଇ ଭିଡିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରୁପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିପାରିବ ସେ ସମୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଭଳି ପ୍ରତିଛବି ଥିଲା ବା କିଭଳି ମର୍ମାହାନ୍ତ ଥିଲା, କିଭଳି ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା, ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଲୌକିକ ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ଆମ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ
बा गोटे नियमावली को जारी कले 1935 मसीह से नियमावली रे 3टी नियम को उपस्थापन करा जायथिला। एक खोला फेडराल गठन, एक खोला फेडराल गठन प्रथम तादेर थिला प्रादेशिक स्वाधीनता हासिल करिबा, पृथक चयनकर्तांकर स्वार्थ रक्षा करिबा। ए 3टी पॉइंट को भित्ति करी निर्वाचन एवं लौकिक चुक्ति को आम ब्रिटिश सरकार सहित जेतेबेले चीना साहेब थिले, तुमे माने देखिथिबो हुए तो जानिथिबो चीना साहेब सहित जेतेबेले महात्मा गांधी एकत्रित थिले से समय रे चुक्ति 3टी हेइथिला बोली आमे माने सूचनागत पाइछु। तापर आसीगला भारत छाड़ आंदोलन, भारत छाड़िबा आंदोलन किंबा अगस्ट आंदोलन भारत रे एक नागरिक अवमानना आंदोलन थिला, जहाँ अगस्ट 8 1942 रे मोहनदास करमचंद गांधी भारतीयों द्वारा तुरंत सुशासन एवं द्वितीय विश्वयुद्ध को भारतीय पठाइबा और विरुद्ध रे आह्वान उपरे आरंभ करथिले। भारत छोड़ आंदोलन केवल मुख्य उद्देश्य थिला एई विदेशी बा फिरिंगी शासन रु भारतवासी को मुक्ति देबा, जहाँ फल रे भारत छोड़ आंदोलन द्वितीय विश्वयुद्ध को आगमन देइछि। ए द्वितीय विश्वयुद्ध ता परवर्ती समय रे आसीछि 1939 रु 1945 मसीहा। द्वितीय विश्वयुद्ध भारतीय संविधान को त्वरान्वित करिबारे एवं बहु ब्रिटिश एवं अण ब्रिटिश उपनिवेश स्वाधीनता मध्य अन्यतम प्रमुख कारण थिला बोली आमे माने कहि परिबा। कारण ए द्वितीय विश्वयुद्धर प्रभाव एते ब्रिटिश सरकार ऊपर पड़िला, जहाँ फल रे ब्रिटिश सरकार भितर गोटे मनमालिन सृष्टि हैला, उभयंक मध्य विशृंखलता सृष्टि हैला। समस्ते चाहिए जो माने ब्रिटिश सरकार शासन रे जो माने रहुतिले से माने निज स्वार्थ देखिबा को लागिले, जहाँ फल रे विशृंखलतार आगमन देखिबा परे धीरे धीरे ब्रिटिश शासन अवक्षय देखा मिलता बोली कहले। परवर्ती समय आसी भारत सार्वभौम एवं विभाजन, भारत किपरि सार्वभौम हैला एवं किपरि विभाजन हैला ताकू आमे देखिबा। 3 जून 1947 रे शेष ब्रिटिश भारतर गवर्नर जनरल भारत और पाकिस्तान रे विभाजन घोषणा करथिले। जेतेबेले 3 जून 1947 रे शेष ब्रिटिश जेतेबेले से समय रे जेतेबेले 3 जून 1947 मसीहा हैगला, तेतेबेले शेष ब्रिटिश भारतर गवर्नर जनरल भारत और पाकिस्तान विभाजन प्रथम से करथिले। से माने विभाजन कर देकी सेठू गले स्वाधीनता अधिनियम 1947 रो द्रुत गति सहित 11:57 पीएम रे 14 अगस्त 1947 रे पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र भाव घोषणा हो गला। जदि बा आम सांगे मिसिकी थिला आज भी पाकिस्तान जदि था से समय मिसिकी आम सहित आज मिसिकी था, किंतु परवर्ती शेष मुहूर्त रे गवर्नर जनरल लॉर्ड शिप्स जेतेबेले ताकू अलगा कर देइछंती, भारत पाकिस्तान मध्य आज अलग हो जाइछंती। 12:02 एम 15 अगस्त 1947 से भारत एक सार्वभौम गणतांत्रिक राष्ट्र भाव में परिगणित होइथिला बोली आमे माने कहि परिबा। यह थिला हमर गोटे गतानुगतिक परंपरार आमे स्वाधीनता पाइबार गोटे ऐतिहासिक पर्यायक्रम। आज आमे आमर पुनः मु विषय को मु फेरुची 21 शताब्दी रे आमे केते स्वाधीन, केते जे स्वाधीनता संग्रामी निज रक्त निगाड़ी आम देश को स्वाधीनता आनिछंती सत, केते जे स्वाधीन संग्रामी निज रक्त निगाड़ी आम देश को स्वाधीनता आनिछंती सत। आज 21 शताब्दी रे आमे पहुंची सारिछु, किंतु आम मन रे प्रश्न कि मारे आमे स्वाधीन ना पराधीन, बहुबार मन रे प्रश्न कि मारे आमे स्वाधीन ना आमे पराधीन। हो धो राइजरे सबु निरपेक्षता को अवलंबन करी, एई हो धो राइजरे सबु निरपेक्षता को अवलंबन करी विशृंखलार प्रलोपरे अत्याचार शोषण लुंठन बलात्कार छुटुछि। सबु एठी शिक्षित निरपेते कोन पाई? आज 21 शताब्दी रे सबु युवपीढ़ी शिक्षित, समस्ते जानती न्याय को न्याय देखुछंती, जोडी नहबा कथा जो जिनिस सेठी मध्य से होउछि। तथापि शिक्षित समाजर भय अवक्षेप को लक्ष्य करी नीरव रहुछि। कोन पाई नीरव रहिबो? ए नीरव कोन हमर स्वाधीनता? ए नीरव कोन हमर स्वाभिमानतर गोटे परिचय कि? जयराजगुरु वीर सुरेंद्र साय, बिरसा मुंडा, बाजी राउत, रघुनाथ महांती, दिवाकर परिडा, लक्ष्मण नायक एमानंकर बलिदान व्यर्थता जीव कि? जो महापुरुष माने निज रक्त निगाड़ी निजर अक्लांत परिश्रम करी आम देश को स्वाधीनता आनी, आम रास्तार चलवाई, आम मौलिकतार भाव चिंताधारा को परिप्रकाश करने स्वाधीनता आनी, कौन सब से व्यर्थारे चलीज कि? यार उत्तर मुझे सब समाज युवपीढ़ी मान छाड़ुची
तार उत्तर सेही माने मते परिप्रकाश करिवे। स्वाधीनतार 75 वर्ष विगत होईगले मध्य आज मु चित्कार करी कहूची आमे समस्ते पराधीन, केवल पराधीन। आमे शासनर त लोभग्रास होई समाजर भयभीत होई परंपरार अवक्षयକୁ अनुध्यान करी आमे स्वाधीनहीन पराधीन बोली आमे माने कहि परिबी। मु ई पराधीनताକୁ पराधीनताକୁ केते गुडिये नियम बळीरे मु मध्य परिप्रकाश करिबी। पोशाक परिधान शिशुटीए जेतेबेले जन्म हो जाउछि, जन्म हेबा परे तार भल मंद विचार बुद्धि किछि न थाए। जेतेबेले तार हेतु बयस आसी जाउछि, जानिबार बयस आसी जाउछि, सेतेबेले से ता लज्जा को निवारण करिबा पई वस्त्र धारण करूछि। आजिर समय रे आमे संस्कृति परंपरा अनुगत्य आभिजात्य परंपरा को परिहार करी आमे पोशाक धारण करूछि। जदि बा हमर जोटी आवश्यक जेभଳି पोशाक पिंधिबा पई सेही भଳି भाबरे आमे पोशाक परिधान करि पारुने। आमे समाजर शृंखलता को अनुकरण करूछे, आमे समाजर नियमावली को अनुध्यान करूछे, परवर्ती समय आमे पोशाक धारण करूछे एवं अनेक गुड़िए व्यवस्था रे मध्य पोशाकर व्यवस्था को मध्य भिन्न गति रे निया जाइछि। आमे एहाकु प्रथमे आमे जेहेतु गोटे समाज रे गोटे शिशुटीए गोटे मनुष्यटीए जन्म ग्रहण करिबा परे तार हेतु आसीबा पर जेतेबेले पोशाकर आवश्यकता रहिछि सेतेबेले आमे पोशाकताकू गोटे भिन्न अर्थ रे व्यवहार करूछे। पोशाक रे ताकू स्वाधीनता दउने, से ता मन मुताबक पोशाकटीए पिंधि पारु नहीं। आमे समाज को लक्ष्य करूछे, आमे संस्कृति को अनुसरण करूछे, आमे आम अभिजात्य को अनुसरण करूछे, परवर्ती समय आमे पोशाक को धारण करूछे। एहा कोन हमर स्वाधीनता की? बासगृह द्वितीयतः आसी जाउछि बासगृह। गोटे मनुष्य को हुए तो पोशाक होई गले से बंची जाई पारे सत। गोटे पोशाक जेकोसी धरणर पोशाक पिंधि ता लज्जा निवारण कर दे पारे हुए तो से बंची जाई पारे सत, किंतु बासगृहर आवश्यकता निहाती आजिर समाज रे रहिछि। हुए तो गोटे लोक गोटे प्रेसिडेंट हो बा गोटे विशिष्ट राजनीतिज्ञ हो, से दिन सारा जेकोसी जगह काम करूना कहीं संध्या बेले निज बसागृह को फेरिबो, न फेरिले तार अवगति नहीं, से रहिबो कोठी। आजिर मध्य जमीबाड़ी को तुमे माने देखिथिबो विभिन्न प्रकार समस्या किपरि माड़ी आसुची बासगृह को नेहिकी। ए बासगृह राजनेता माने किपरि निजर शासन क्षमता को लगाई कि दलित श्रेणीर लोक मानकर जमी को हड़प करूछंती। निज जमी उपरे निजे निजे अधिकारी निज व्यक्ति निजे से जमी को निजे को निजर भी मध्य कहि पारुनी। एहा कोन हमर स्वाधीनता की? बासगृह जेहेतु प्रतिटी मनुष्य पई आवश्यकता, एठी आमे बासगृहतारे किपरि विच्छिन्नता आणुछे, किपरि लोकमानक मध्यरे आमे गोटे फाटक सृष्टि करूछे। जदि सेही व्यक्तिर त बापा नारे संपत्ति रहिछि सत, किंतु ता पाखर साइड लोक कहूछि ना ना से संपत्ति तार नुहे, सेटा होछि हमर। एहा गोटे विच्छिन्नता भाव। न्यायिक अधिकार नै न्यायर अधिकार नै निजर अर्थ प्रयोग करी समाज रे लुंठन लागुछि। उपयुक्त व्यक्ति विशेष निजर भित्तिभूमि थाई मध्य आज केते लोक बेसहारा। एहा कोन न्यायिक प्रतीक की? एहा कोन हमर स्वाधीनता की? परवर्ती समय आसी जाउछि शिक्षा। आम संविधान धारा 45 रे लिखित आकार लिखित करा जाइछि, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे सब श्रेणीर व्यक्ति माने सबु समय रे सबु परिस्थिति रे शिक्षा अर्जन करि पारिबे। आज तमे चलो चाहा दुकान को, चलो बजार घाट को, जेकोसी दुकान को तमे चली चलो देख, सबुठारे नाबालक छोटिया छुआ माने काम करूछ। एवं शिक्षार मध्य अध्यापक अध्यापिका मानकर अंतर पत्र भावर जो न्यून भावर मानसिकता मध्य पिला मानकर मानसिकता को विकृत करूछि। एहा कोन हम स्वाधीनता? तुमे माने देखिथिबो शिक्षा गोटे मुक्त मंदिर, जेउठारे सबु श्रेणीर सबु जातिर सबु परिप्रेक्षीर व्यक्ति माने शिक्षा ग्रहण करि परिबे। एटा केतुटा अनुष्ठान एई नियमटा केतुटा अनुष्ठान रे कार्यकारी हेउछि। तुमे माने देखिथिबो सरकारी महाविद्यालय रे जोंठी पिला माने मागणा पाठ पढुछथि सत, शिक्षार उन्नति नहीं, अध्यापक सार मैडम मानकर पढ़ा सेते उच्च संभ्रांतर नुहे, तथापि सेठारे पिला माने पढुछथि निज जीवन को बलिदान देउछथि। तुमे माने देखो अनेक गुड़िए प्राइवेट महाविद्यालय अच्छी, से स्कूल अच्छी, जोठारे मासिक दरमा लक्ष लक्ष टंका। पिला माने डोनेशन दे पाठ पढुछथि, अथच सेठारे शिक्षित हेले मध्य कोन हेबो? एठारे किंतु शिक्षा तारतम्यता देखिबाकू मिलुछि। एटी उच्च नीच भावर भावना को आमे माने छोट बेलू पिला मानकू शिखै दउछे, पिला मानकू जणाउछे एइठी पढ़िले पुओ भल हबु, सेठी पढ़िले भल हबुन। ताले सरकार ए नियम करिवार उद्देश्य कोन? ए सरकार ए नियम को उपस्थापन करिवार भाव महत्व कोन पिला?
आमे कोन ताहले स्वाधीन आमे कोन ताहले स्वाधीन शिक्षार व्यवस्था अति निम्नରୁ ନିମ୍ନକୁ ଗତି କରି ଯାଉଛି କୋଉଠି क्वेश्चन चोरी होଉଛି कोउठी प्रिय अध्यापक प्रिय छात्र को तार क्वेश्चन को दे दଉଛି एही कोन हमर स्वाधीनता आमे हक रे जानिबा आमे हक रे जो दिन पाइबा जानिबा सेही दिन जानिबा हम शिक्षा व्यवस्था होइचे विगत 2014 मसिया रे आम ओडिया भाषा जदि बा शास्त्रीय मान्यता पाई सारिची सत आज मध्य कागज पत्र रे सेमति रहिची तुमे माने जाओ बैंक को जाओ गोटे स्लिप को ओडिया रे लिखि देले ताहा से ग्रहण करू नाहंती बहुबार आम आम प्रिय मुख्यमंत्री बहुबार मध्य घोषणा करिसंती बहुबार मध्य घोषणा करिसंती उत्कल दिवस रे आमे ओडिया भाषा को प्रतिटी प्रतिटी ओडिशा ओडिशा रे प्रतिटी भाषा रे प्रतिटी भाषा रे आमे प्रथमे ओडिया को रखिबा एवं आम ओडिशा रे जे कोनोसी खबर कागज रहिची जे कोनोसी व्यवस्था रहिची जे कोनोसी संवैधानिक नीति नियम रहिची से सब गुडी को ओडिया रे लिखा दिबो ताहा ताहा विगत दिन गति जाइछि दीर्घ 3 वर्ष तले से मध्य परिप्रकाश करथिले मो बापांकर जन्मदिन उत्सव रे मु निश्चिंत ताहा करदेबी ताहा किंतु वर्तमान सुधा ही पारिनी एहा कोन हम शिक्षार स्वाधीनता एहा कोन हम शिक्षार स्वाधीनता आज मते कहिबा को लाज लागुची विगत दिन गति जाइथिले मध्य मु गोटे ओडिया विभाग रो छात्र होई मध्य मते लाज लागुची आज जेते बेले मु बैंक को जाउची जे कोनोसी व्यवसाय जे कोनोसी संस्था को जाउची यदि ओडिया रे सिग्नेचर करूची ताहा मध्य अग्रहणी होउची ना आमे ग्रहण करिबुनो एहा कोन हम शिक्षार स्वाधीनता परवर्ती पॉइंट आछि स्वास्थ्य गोटे व्यक्तिर जे कोनोसी गोटे व्यक्तिर पोशाक हेउ जे पाखे अछि सत तार बासगृह अछि सत ता पाखे शिक्षा अछि सत यदि स्वास्थ्य स्वास्थ्य व्यवस्था पर तापु यदि गुरुत्व न दिया जाए से लोकटी अल्प दिन मध्य मरि जाई पारे तुमे माने आज देखिथिबो ए विगत किछि दिन तळे किछि दिन तळे गोटे महामारी कोरोना महामारी अतिक्रांत करिछि एई कोरोना महामारी रे तुमे माने भल भाव रे जानिथिबो बड़ बड़ हॉस्पिटल रे सिलिंडर ए ऑक्सीजन पाई लोक माने ढळ विकळ छटपट होई मरिछन्ति जेउटी असहाय निरीह व्यक्ति माने ऑक्सीजन पाई पारु नथिले किंतु नेता मंत्री मानक पई गदा गदा ऑक्सीजन सिलिंडर सब ठहाउतला एहा कोन तारतम्य नुहे एहा कोन आजिर समय रे हमर स्वाधीनता की सेति पई हमर ए स्वास्थ्य अवस्था रे मध्य परिवर्तन र आवश्यकता रहिछि जदि स्वास्थ्य रे परिवर्तन आवश्यकता न रहिबो ताहाले मनुष्य पाखे सब किछि थाई पारे हठात निदा जीवन ठप हेई पारे गणतंत्र रो अपव्यवहार आमे गणतंत्र रो अपव्यवहार किपरि करूछे ताहा समस्त जानती समस्त सुनिसंती समस्त भल भाव रे मध्य जानिसंती गणतंत्र होउची लोकमानंकर द्वारा लोकमानंकर पई अब्राहम लिंकन कहिथिले हुए तो सेही समय रो परिधि रे ए कथाटा को उपस्थापन करथिले बोली आमे माने कहि परिबा आजिर समय रे एही संज्ञार आवश्यकता नाही बोली मन हुए अनेक समय रे बहुत दुख लागे आमे जो व्यक्ति को निर्वाचित करूछु आमे जो लोक को वोट दे कि निर्वाचित करूछु परवर्ती समय रे ता घर पाखरे छिड़ा हेले हमकु लांच दबागु पड़ुछि आम केवल राजनेता मानकर दोष ताहा नुहे आम भोटर मानकर मध्य अनेक दोष जेते बेले इलेक्शन आसुछि गदा गदा टंका नेता मंत्री माने बांटुछंती सेते बेले साधारण लोक माने मध्य ध्यान देबा दरकार आमे टंका तांकटोरा नबा नाही आमे उपयुक्त व्यक्ति विशेष को निर्वाचन खंबरे निर्वाचित करी बसेइबा ताहाले आमे निश्चित सहयोग पाइबा जहा फल रे आज तारतम्य एते मात्रा रे तारतम्य देखा जानतनी नेता मंत्री माने शासन को थरे आसी गला परे आशा प्रलोभ देखै दैछंती आसला परे समस्त ने जेझा बाटरे जी केही कहा को पचारु नाहंती निरीह असहाय पछक पड़ी मरि जाऊ पछक जे कोनोसी परिस्थिति रे ता जीवन अतिबाहित हेउ पछक किंतु नेता मंत्री माने सहयोग रो हाथ बढ़ु नांती एई दृष्टि मु कहूची आमे अस्वाधीन आमे पराधीन आमे गणतंत्र रो अपव्यवहार करिछे बोली गणमाध्यम विशृंखलता तुम मैंने जानिथिबो संविधान रो चतुर्थ स्तंभ होउची गणतंत्र गणतंत्र को आमे बहुत सम्मान दउ कारण गणतंत्र माध्यम रे आमे देश विदेश रो प्रतिटी कोण अनुकोण रो खबर पाइथौ किंतु आज एभली परिस्थिति रे गणतंत्र गणमाध्यम पहुंचीची जहा कहिबा को दुखर विषय पारिवारिक कलह को नेकी जतिकी विस्तृत भाव रे आलोचना होउची हमर द्रौपदी मुर्मुंकर प्रेसिडेंट होबार खबर बदे हुई तो सेतिकी देखा जाउनी या दुखर विषय जहा छोटिया घटना को गोटे विस्तृत आकार रे आजिर कार्यक्रम को बढ़ाई दिए यह कोन हमर अपारगता नुहे कि जदि जदि तार गणमाध्यम तार शृंखलित अवस्था रे थांता ताहाले निश्चिंत आमे स्वाधीनता मणि थांतु तुमे माने देखो आज गोटिए छोटिया न्यूज से तुमे माने कोनोसी विभाग को जाई करना काहेकि ता अर्थ देले से माने आसबे
नचेत न आसबे मु सबु मीडिया भाई वा सबु गणमाध्यम को मु ताहा दोष आरोप करू नाही किछि गणमाध्यम व्यवस्था सकाशु आज प्रत्येकटी गणमाध्यम कुलुषित पंक मध्यरे बुड़ी होइछि बोली कहि परिबा जेउठी हमर जोगाजोगर गोटे सेतुबंधु हेउछि गणमाध्यम तार जदि अपारगता रहिछि ताले हम स्वाधीन हेले केमिति हिंस मानवृत्ति आम मनीष मनीष मध्य गोटे हिंस मनोभाव को आम सब सृष्टि करुचे से एते आगू जाई पारिला से आज विदेश रे रहउची से आज उड़ाजाहाज रे उड़ुची से भुवनेश्वर रे 15टा फ्लैट किनिची आम जो मनोभाव मन रे गोटे हिंस भाव सृष्टि होउची ताहा हम गोटे पराधीन आड़ को मनोभाव टाणी निए जदि बा गोटे लोक गोटे गोटे निरीह लोक गोटे दलित श्रेणी लोक जदि आज उच्च उच्च आसन रे रहिची ताहले अन्य गोटे जातिर तार जदि तार बंधु बा सांग कि जदि आज उच्च स्थान रे पहुंची सारिची जदि तार क्षमता ता हाथ रे रहिची ताहले से ताकू केबे हेले से क्षमता को टपई देबा को चाहिबो नाही जदि मु गोटे छोटिया उदाहरण दउची जदि मोर बंधु जदि बा गोटे दुई जन सांग थिले जड़े जड़े आमर सीबीएसई बोर्ड रे हेड अच्छी आउ जड़े तार तल श्रेणी कर्मचारी भाव में कार्य कर जो बंधु जनक सीबीएसई हेड अच्छी से चाहिए बंधु को समकक्ष करें किंतु एवं जो तल कर्म जो कर्मचारी जनक अच्छी से सीबीएसई उच्च श्रेणी अध्यक्ष होगापी योग्य किंतु ए क्षमता केवल उपर श्रेणी बंधु मान हाथ में थिला जहा फल से तार बंधु को अवनति उन्नति गाड़ी को गति करवाई चाहिलानी यह कौन मनुष्य आज हिंस मनोवृत्ति नुहे कि यह कौन आमर नुहे कि दिग मान जिते बड़े प्रत्येक मनीष पाखे पोशाक बासगृह शिक्षा स्वास्थ्य एसबू एवं ताकू सबु क्षेत्र में सहज सुविधा दिज्व से सेबे स्वाधीनता पाइब प्रत्येकटी मनीष स्वाधीनता पाइबा पूर्व फकीर मोहन सेनापति रेवती गल्प को थे पढ़ा दरकार रेवतीर जीवन धारा को जानिबा दरकार ताहाले मनीष स्वाधीनता पाइब तुमे माने अगस्ट 15 कविता को पढ़ा दरकार ताहाले आमे माने जानिबा स्वाधीनता कोडी तुमे माने बाजीराउत कविता टी पढ़ा दरकार सची राउतरायकर छोटिया बालकटी कौन जानिथिला से दिन से गुड़ी आगे निजर मथा मथा नुआई देइची से महान पुरुष मानकर विशिष्ट कवि मानकर कविता पढ़ा जानिबा जहाँ आम स्वाधीनता भली आम ग्रहण करिबा किंतु मो मतरे 21 शताब्दी रे आज मध्य आम स्वाधीन नुहे मोर वक्तव्य को मुझे शांत करू।